15% की चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष में कोई राशि 26,450 हो जाती है तो वह राशि क्या है। एसएससी जीडी 2023 का अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें पूछे हुए क्वेश्चन है, उसी का डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए एक फार्मूला होता है x + y + xy / 100। x 15%, y भी 15%। और बहुत सारे तरीका हैं जिससे आप अप्लाई करके CI निकाल सकते हैं। बहुत सारे 4-5 मेथड होते हैं, तो इसको ये बेस्ट मेथड होता है, इसीलिए इसको बता रहा हूँ मैं। तो 15% है तो ये 15% इसको रखिए x + y + xy / 100, 2 साल का ब्याज निकालने के लिए। तो यहाँ 15 + 15, ये प्लस का साइन है और ये दोनों गुना होगा यहाँ पे 15 × 15 और बटा में 100। अब देखिए 15 × 15 30, 15 × 15 225, 15 × 15 225 में 00 से भाग देंगे तो 2.25, तो यानी 15 × 15 30 और 2.25 हो जाएगा आपका 32.25। यानी देखिए चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यही होता है। 15% के हिसाब से 2 साल में 30% नहीं होगा, 15 दूना 30% नहीं होगा, बल्कि 32.25% होगा। ये देखिएगा 15 × 15 225, 225 को अगर आप 100 से भाग देंगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, यानी 2.25 हो जाएगा। और यहाँ 15 × 15 30 में 2.25 जोड़ेंगे तो 32.25 आ जाएगा। अब यहाँ से भी बहुत सारे रास्ते हैं बनाने के, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट से बता देता हूँ, बहुत आसान हो जाएगा। देखिए 32.25%, अब इसको समझिए कि ये लाभ है, तो 10% लाभ का मतलब 110/100, 20% लाभ का मतलब 120/100, तो 32% लाभ का मतलब 132/100 होगा। तो ये फ्रैक्शन बनेगा 132.25/100। अब मैं ये मानता हूं कि ये देखिएगा क्वेश्चन के अनुसार ये मिश्रधन है, क्वेश्चन के अनुसार ये मिश्रधन है, और अब चूंकि हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए अब हम इसको ये कहेंगे कि ये सामान बिक चुका है और 32.25% का लाभ हुआ है। किसी सामान को इतना रुपया में मैंने बेचा और 32.25 का लाभ हुआ, तो आप पहला काम कि फ्रैक्शन बना के रखेंगे, यानी इतना % लाभ का फ्रैक्शन ये होगा। तो अब मुझे बताइए कि अगर किसी चीज़ को मैं 26,000 रुपये में बेच रहा हूँ और मुझे लाभ हो रहा है, इसका मतलब मैं खरीद करके 26,000 से कम में लाया हूँ। तो कम लाया हूँ तो इसमें जो फ्रैक्शन बना हुआ है वो कम वाला को ऊपर खाली कर दीजिए, आप आंसर पर आ जाएंगे। यानी मैं निकाल रहा हूँ क्रय मूल्य, लेकिन निकल रहा है मूलधन, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट से निकाल रहा हूँ मैं। तो अब यहाँ पर बस इतना ही समझना है। पहला चीज़ कि यहाँ पर निकाल लीजिए। अब इसको हम लाभ गिनेंगे, 32.25% का लाभ हुआ है और इतना में मैंने बेचा है और इतना बेचने पर मुझे इतना का लाभ हो रहा है, यानी खरीद करके मैं इससे कम में लाया हूँ। तो इसमें जो फ्रैक्शन बना है वो कम वाला खाली ऊपर कर दीजिए, आ जाइएगा 26,450 का कम वाला तो 100 है, तो 100 ऊपर 100 बटा में 132.25। अब 2 अंक के बाद पॉइंट है, ऊपर में 00। अब देखिएगा 132.25 को 264.50 यानी दुगुना है, गुना कर दीजिए 20,000। ये हो गया हमारा आंसर। एक बार फिर से 2 साल का दर निकालने के लिए x + y + xy / 100 निकाले 32.25%। अब इसको हम मानेंगे कि ये लाभ हुआ है, तो इसको 32.25% लाभ का मतलब 132.25/100 हो गया। अब हम समझेंगे कि अगर किसी चीज़ को मैंने इतना में बेचा और मुझे लाभ हो रहा है, इसका मतलब मैं खरीद करके इससे कम में लाया हूँ। तो इसमें जो फ्रैक्शन बना हुआ है वो कम वाला ऊपर कर दीजिए, सीधे क्रयमूल्य निकल गया, और क्रयमूल्य यानी मूलधन निकल गया। क्रयमूल्य यानी मूलधन और विक्रयमूल्य यानी मिश्रधन। इस कंसेप्ट से आप बना सकते हैं। और भी बहुत सारे मेथड हैं जो आप जानते ही होंगे, उम्मीद है। और कमेंट करिएगा, अगर और किसी मेथड से जानना होगा तो भी हम उससे बता देंगे। धन्यवाद।